हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। पहले हम प्रोजेक्ट कुशा की बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं, इंडिया द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत एयर डिफेंस शील्ड तैयार करी जा रही है पूरे इंडिया को कवर करने के लिए, जिसके अंतर्गत लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी बनाया जा रहा है। इसी में प्रोजेक्ट कुशा है, जिसके अंतर्गत जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है ये 150 से लेकर 350 किलोमीटर की रेंज तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। और इसको लेकर कहा जा रहा था कि काम चालू हो जाएगा। 3 तरीके के इंटरसेप्टर बनने थे, M1, M2 और M3। M1 इंटरसेप्टर 150 किलोमीटर की रेंज तक इंटरसेप्शन करने में सक्षम होगा, M2 250 और M3 350। तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि M1 के ट्रायल्स जो हैं इस साल के एंड तक कर लिए जाएंगे और उसके बाद M2 को लेकर अगले साल तक प्रोग्रेस हो सकती है, यानी कि 250 किलोमीटर की रेंज पर टेस्ट जो है नेक्स्ट ईयर किए जा सकते हैं। और M3 पर प्रोग्रेस जो है ये 2028 तक देखने को मिल सकती है। और कोशिश ये रहेगी कि 2030 तक इस सिस्टम को बनाकर ऑपरेशनलाइज कर लिया जाए। तो ये हमारा देसी S-400 होगा, काफ़ी कैपेबल सिस्टम होगा, लेकिन इसकी खासियत ये होगी कि ये शुरुआत से ही हमारे IACCS का पार्ट होगा। तो यहाँ पर ये कोई स्टैंड अलोन सिस्टम नहीं होगा, बल्कि ये सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स के अंतर्गत आएगा, यानी कि जो डिफरेंट रडार्स लगे होंगे उनसे इसको डेटा मिलेगा, जिससे ये अपनी मिसाइल को गाइड कर पाएंगे। तो इनको सैचुरेट कर पाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। इस टाइप का सिस्टम ये होगा और इसलिए ये S-400 से ज़्यादा कैपेबल होगा, क्योंकि S-400 के केस में यहाँ पर फायर कंट्रोल रडार भी उसी सिस्टम का पार्ट होता है, खुद का लेकर आता है, साथ में ट्रैकिंग रडार भी इसका खुद का होता है। तो दूसरे जो रडार्स लगे हुए हैं ट्रैकिंग के लिए, उसके साथ इनको इंटीग्रेट करने में परेशानी आती है, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के साथ ये केस नहीं होगा। ऑल्दो कोशिश ये फ्यूचर में रहेगी कि IACCS का पार्ट S-400 भी बने और हमारे जो दूसरे रडार्स हैं उनके साथ उसका इंटीग्रेशन भी हो, लेकिन ये फ्यूचर की बात है। तो अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि प्रोजेक्ट कुशा हमारे लिए S-400 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतर होने वाला है और इसलिए इस प्रोजेक्ट को लेकर इंडिया का खासा इंटरेस्ट है। तो अगर 10 के आसपास S-400 की स्क्वाड्रंस को ऑपरेट करने की बात करी जा रही है, तो उससे बड़े नंबर में हम कुशा को ऑपरेट करेंगे। तो इसको लेकर अपडेट ये आ रहा है कि प्रोजेक्ट कुशा को लेकर DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलकर जो फर्स्ट डेवलपमेंट ट्रायल्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। ऑल्दो टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में इससे ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, पर ये लाइकली M1 के ट्रायल्स हो सकते हैं। तो अब ये एक्चुअल में मिसाइल को फायर करके टेस्ट किया गया है या फिर सिमुलेशन टेस्टिंग हुई है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि DRDO द्वारा ऑफिशियली किसी भी ट्रायल के वीडियो रिलीज़ नहीं किए गए हैं। पर अगर फर्स्ट डेवलपमेंटल ट्रायल्स जो हैं ये कंप्लीट कर लिए गए हैं तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और शो करता है कि इस प्रोजेक्ट में जो प्रोग्रेस है ये टाइमली चल रही है। वहीं पर दूसरी जो बड़ी रिपोर्ट है ये DRDO के दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर है। यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट की बात करी जा रही है। अब हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसी इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि इनको डेवलप कर रही हैं। बेसिकली ये हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग ड्रोन्स को डेवलप कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग एंड्योरेंस के साथ आएंगे। ये एंड्योरेंस आपका 1 से 2 महीना भी हो सकता है, कहीं कहीं पर 3 महीना भी हो सकता है। तो सोलर चार्जिंग कैपेबिलिटी होगी, साथ में बैटरी यहाँ पर होगी जो कि इसको हेल्प करेगी सोलर लाइट के अभाव में ऑपरेट करने में। तो यहाँ पर मल्टीपल हैप्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत न्यू स्पेस द्वारा भी एक हैप्स को बनाया गया है और ये मैक्सिमम 66,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैवल करने में सक्षम होगा। 450 किलोग्राम इसका वजन होगा और करीबन 90 दिन के अराउंड इसका एंड्योरेंस होगा, जिसके अंतर्गत ये 35 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर पाएगा। तो ये भी एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है जो कि पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करेगी और अच्छा खासा एंड्योरेंस होगा। लेकिन DRDO द्वारा एक दूसरी तरीके की हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट पर काम किया जा रहा है और ये आपकी अनमैन्ड एयरशिप्स होंगी। बेसिकली ये भी 60,000 फीट की ऊंचाई तक ट्रैवल करेंगी। यहाँ पर भी सोलर चार्जिंग की कैपेबिलिटी दी जाएगी और यहाँ पर रडार्स के साथ साथ कैमरास तक लगाए जाएंगे सर्विलेंस के लिए। तो बेसिकली ये बियॉन्ड द बॉर्डर्स लॉन्ग रेंज तक देख पाएंगे। ऑल्दो अभी क्लैरिटी नहीं है कि किस टाइप के कैमरा लगाए जाएंगे, पर लाइकली यहाँ पर EO/IR कैमरेज लगाए जा सकते हैं जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी लॉन्ग रेंज में डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि IR सिग्नेचर ट्रैकिंग यहाँ पर होगी। तो ये बहुत क्रूशल कैपेबिलिटी है। ये भी आपके महीनों तक हवा में रहेंगे, जिसके बाद इनको नीचे ला के रिपेयर करके फिर से फ्लाई किया जाएगा। तो ये जो सूडो सैटेलाइट इतनी हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती हैं, इनको जानबूझ के बनाया जाता है इतना ऊपर फ्लाई करने के लिए, ताकि ये एयर डिफेंस सिस्टम से बच सकें। तो कुछ चाइनीज़ स्पाई बलून की तरह ही ये हैप्स हमारे द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। DRDO द्वारा इस पर काम चालू कर दिया गया है और ये भी मिशन सुदर्शन चक्र का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेंगे। तो अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं और ये की रोल प्ले करेगा
इंडिया के मिशन सुदर्शन चक्र में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।